फरवा, मामा, फरवा, आपको पता है मेरा कितना मिस किया? पापा ने भी आपको बहुत मिस किया है मेरी जान। मामा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती और मामा भी रात भर रोती रहती है। मेरी जान आप परेशान मत हो, पापा बिल्कुल ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी जान। एक मिनट आओ। फरवा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था सानिया। क्या करती, बहुत जिद कर रही थी वो तो बच्ची है, कोई भी बहाना बनाकर उसे बहला लेती। वो बस जिद थी। मैंने बहुत कोशिश की, इतने दिन कैसे दूर रख सकती थी आपसे। अब मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है ये सोचा है तुमने? फरवा के सामने मैं कितना शर्मिंदा हो गया हूं। क्या मैं कभी उससे निगाहें मिला पाऊंगा? क्या वो ये लम्हा कभी भूल पाएगी? क्या वो सर उठाकर जी पाएगी? जिस बेटी के लिए मैं फख्र बनना चाहता था, उसी के लिए आज मैं शर्मिंदगी का बायस हो गया हूं। ऐसी बात नहीं है, आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? चली जाओ सानिया यहाँ से प्लीज। फरवा को यहाँ दोबारा मत लाना। इस बार तो मैंने सह लिया, शायद अगली बार मैं जिंदा ही ना बचूं। ऐसा ना कहे। चली जाओ यहाँ से सानिया, प्लीज चली जाओ यहाँ से। माँ, जाओ। मैं तो कहती हूँ कि एक बार फिर सोच लो। हमारे रिश्ते में कोई ऐसा पल था ही नहीं जो मुझे सोचने या मेरा फैसला तब्दील करने पे मजबूर कर दे। मुझे लगता है कि एक बार तुम आलियान की जगह पर आकर सोचो। अगर तुम आलियान की जगह पर होती तो क्या करती तुम? अगर मैं आलियान की जगह होती तो यूं छूटी मोहब्बत का सौदा ना करती। तो तुम्हें लगता है कि आलियान की झूठी मोहब्बत थी? सच्ची मोहब्बत करने वाले यूं लोगों की इज्जत से नहीं खेलते। मेरे पास इस रिश्ते को बचाने का कोई रीजन नहीं है। मैं इस बेनाम रिश्ते को खत्म करने जा रही हूं। देखो मानूर, हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मानूर, मैं वकार बात कर रहा हूँ, आलियान का दोस्त। क्यों कॉल किया तुमने मुझे? करना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। क्या? वो मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? देखो ना, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चले गए। मेरी बच्ची अब कभी वापस नहीं आएगी। इसे कहो ना उठ जाए एक बार, बस एक बार उठ जाए। मेरी बच्ची मुझे माफ कर देने लगे। आपा, आपा, ये देखो मेरी मरियम मुझे छोड़ के चली गई। इसने सोचा ही नहीं अपनी माँ के बारे में। मैं कैसे जीऊंगी इसके बगैर? ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? पता नहीं किस्मत फूटी थी। मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची चली गई। मुझे पता ही नहीं चला मेरी बच्ची चली गई। इसको नहीं पता इसकी माँ के बगैर कैसे जिएगी। आप इसको बोलो ना एक बार वापस आ जाए और अपनी माँ को माफ कर दे। अपने माँ को माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। सारा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालो? किस्मत को यही मंजूर था। कैसे संभालो? मेरी जवान बच्ची यहाँ पड़ी है। मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था इसका तो क्या चल रहा है। आपा,
आपा ये मुझे माफ कर देगी ना? मेरी बच्ची मुझे माफ कर देगी ना? आपा इसको कह दो अपनी माँ को ऐसे ना छोड़ के जा। एक बार माफ कर दो अपनी माँ को। भाभी प्लीज कुछ खा लें, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक इमाद घर वापस नहीं आ जाते। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाभी ये ना आप जानती हैं ना मैं कि भाई कब वापस आएंगे, और आपको देख देख के फरवा भी कुछ नहीं खा रही, वो भी परेशान। एक काम करते हैं ना, वानिया ने खाना लगा दिया है। कोई बात नहीं गणेश, मैं खाना यही ले आई हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्यों आई हो? मेरा तमाशा देखने आई हो? हानिया की तरह मुझ पे हंसने आई हो? क्या हो गया भाभी? क्या मतलब क्या हो गया? इसे बोलो दूर हो जाए मुझसे, करीब आने की कोशिश मत करे ये। और ये मेरा घर है, मैं एक लम्हा भी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी यहाँ पे। ये मेरा भी घर है आपी। तुम्हारा घर नहीं है ये, सुना तुमने? ये तुम्हारा घर नहीं है, और ना ही ये मेरी बहन है और ना ही मेरा खून। ये क्या बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं, सारा फसाद इसी का किया है। तुम्हारे सामने अच्छा साबित होने के लिए ये मुझसे हमदर्दी दिखा रही है, और तुम्हारी पीठ पीछे मानूर और हानिया के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। चली जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप नहीं समझ आता ना, पहली दफा नहीं समझ आता ना। मैं कह रही हूँ चली जाओ यहाँ। बीवी है मेरी। बीवी है तो कोई और लेके जाओ इसे। ये अम्मा का घर है, और एक लम्हा भी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी यहाँ पे। भाभी बैठे। भाभी भाभी आप ठीक हैं? जाओ यहाँ से दानिश, भाभी जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आलियान बेटा, भैया उठाने का वक्त हो गया, चलो। मानूर को नहीं दे लिया। वो नहीं आएगी वकार। वो आएगी आलियान, वो जरूर आएगी यार। 5 मिनट और रुक ले। वो नहीं आएगी वकार। तू जानता है ना कि मैंने उसके साथ क्या किया? क्यों आएगी वो? तुझे अगर आना है तो आ जा। मैं यहाँ पे उसका इंतजार करके खुद को और अज़ियत नहीं दे सकता। लेकिन यार चले। अल्लाह। मैयत उठाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना, वो सो रही है, वो जाग जाएगी। इनको हाथ नहीं लगाना। खुद को संभालिए प्लीज। मरियम को जाना होगा खाला। इस अम्मी को नहीं, बस आखिरी बार देख लो मरियम को, आखिरी बार इसका चेहरा देख लो। कैसे देख लो? मेरी बच्ची कैसे चली गई मुझे छोड़ के? बस सायरा, बस बस संभालो अपने आप। मेरी बच्ची को कहीं नहीं लेके जाना। तुम तो नहीं लेके जाओगे ना मेरी बच्ची को, तुमने वादा किया। हाँ बस करो, बस करो सायरा, बस नहीं बस। नहीं, मेरी बच्ची कहीं नहीं ले। तुम क्या करने आई हो? हाँ बोलो, क्या करने आई हो आप यहाँ पे? क्या लेने आई हो? मेरी बच्ची की मैयत का मातम करने आई हो? या हमारी बेबसी पे हंसने आई हो?
आंटी मैं सिर्फ मरियम का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती हूँ बस। खबरदार, खबरदार, नाम भी लिया होगा मेरी बच्ची का अपनी जबान से। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकालूं। आंटी एक बार मुझे मरियम का चेहरा देखने दे, मैं वादा करती हूँ मैं चली जाऊंगी, नहीं रुकूंगी। नहीं, समझ नहीं आती तुम्हें बात? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। कोई मानूर को कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे। लेकिन आलिया, अगर मानूर मरियम का चेहरा देखना चाहती है तो वो जरूर देखेगी। खबरदार, खबरदार, किसी ने मानूर को हाथ भी लगाया तो। और मानूर कहाँ जा रही हो? घर। दिमाग तो नहीं खराब हो गया बानिया? ये है तुम्हारा घर? नहीं है ये मेरा घर। सुना नहीं आप ही ने क्या कहा? ना ही मैं उनकी बहन हूँ, ना ही उनका खून। किस हैसियत से रहूं यहाँ पर? मरियम की बात समझने की कोशिश करो, वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है अभी। उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, वो भाई की वजह से परेशान है। तो मान क्यों नहीं लेती कि उनके शौहर ने फ्रॉड किया अम्मी के साथ? इतना आसान नहीं है उनके लिए समझना। कम से कम तुम तो उनकी बात समझने की कोशिश करो यार। क्या क्या समझू दानिश? किन किन जज्बातों की कुर्बानियां देती रहूं मैं अपनी? शौहर से लेके बहन तक घर कोई पराया है? किस हद से रहूं इस घर में? आप बता दे क्या करूं? यहाँ रह के जलील होती रहूं? ठीक है, ऐसा है, सही सही। बानिया, मेरी बच्ची चली गई। नहीं, मेरी बच्ची चली गई ना, मुझे ना चैन नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची तो चली गई, इसकी वजह से गई है। आपा, आपा, अगर ये ना होती ना तो मेरी बच्ची कभी ना मरती, वो यहाँ जिंदा होती। मैं इसे मार दूंगी, मैं इसका गला दबा दूंगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको पैदल कर दूंगी मैं इससे। मेरी बच्ची को मर जाएगी। हाँ तो मर जाए ना, मर जाए। मेरी बच्ची मर गई तो ये भी मर जानी चाहिए, इसको जिंदा रहने का हक नहीं है। खुशियाँ, मेरे घर की खुशियाँ इसने सारी निकल ले। आपा मैं इसे मार दूंगी, इसे मार। संभालो अपने आप को। अब यहाँ खड़ी होगी, हमारा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो यहाँ से, जाओ 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 जाओ। संभालो अपने आप को, संभालो। जब से मुझे पता चला है तुम वापस आई हो, मुझे अपना और बानिया का रिश्ता बोझ लगने लगा है। जिंदगी ने ना जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। जबरदस्ती के इस रिश्ते को मुझे कब तक घसीटना होगा? लोग कहते हैं निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक दूसरे को मोहब्बत के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, मगर मैं कैसी बदनसीब लड़की हूँ, निकाह होने के बावजूद भी शौहर की मोहब्बत के लिए तरस रही हूँ, और शौहर किसी और की मोहब्बत के लिए। ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? जिनका साथ देने वाला कोई ना हो, उनको तो अपना सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। क्या मतलब है बानिया, क्या कहना चाहती हो? फर्क क्या पड़ता है? मसले बताने से हल थोड़ी हो जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म करने के लिए खामोशी का सहारा लेना पड़ता है। तुम क्या कहना चाहती हो?
कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ दानिश, मगर अपने शौहर से। मगर मैं बदनसीब इतनी हूं कि मेरे पास शौहर ही नहीं है। बुआ बुआ आपने उसे क्यों जाने दिया वहां पे? बुआ रोका क्यों नहीं? उसका वहां जाना ठीक नहीं है बुआ। अरे बहुत रोकने की कोशिश की मैंने तो क्या, आनिया बेटी ने भी बहुत रोका, अगर वो नहीं रुकी तो बुआ मुझे बता देती आप, मैं रोक लेती उसे। ये क्या कर दिया आपने? अरे आपको नहीं पता कि अरबाज किस तरह हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है? बहुत मुमकिन है ये उसकी कोई चाल हो मेरी बच्ची के लिए। अगर मेरी मानूर वापस ना आई तो आप कसूरवार होंगी। अरे अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद ही तो कहती हैं कि किसी पे अगर बुरा वक्त आ जाए तो उसका साथ निभाना चाहिए, इसीलिए मानूर भी चली गई। क्या करती मैं? मानूर, मानूर मेरी बच्ची। अम्मी प्लीज इस वक्त कोई सवाल मत कीजिएगा, बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हेलो, हाँ बेटा दानिश बोलो, क्या हुआ सानिया को? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ अभी। बुआ मेरा पर्स ला दे, मैं गाड़ी में हूँ। मानूर तो मेरी बहनों की तरह, अगर अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहती हो तो मुझसे कर सकती हो। हाँ तो मर जाए ना, मर जाए। मेरी बच्ची मर गई तो ये भी मर जानी चाहिए, इसको जिंदा रहने का हक नहीं है। सारे खुशियाँ, मेरे घर की खुशियाँ इसने सारे निकल ले। हाबा मानूर बेटा क्या हुआ, रोती जा रही हो? लगता है कि तुम दोनों के दरमियान काफी कुर्बत हो गई थी, जभी तो तब से आई हो बस रोए जा रही हो। वो लोग इतने मतलबी क्यों होते हैं? अपनों की गलतियां तो फौरन माफ कर देते, लेकिन दूसरों को कटहरे में खड़ा करके सजा का हकदार बना देते। बस बेटा, मेरा बच्चा, ये दुनिया ऐसी ही है, भले अपनी गलती क्यों ना हो, उनकी आदत है दूसरे की। तो पता है बुआ, उस घर में अगर किसी ने मुझे इज्जत दी है ना तो सिर्फ मरियम। कभी किसी ने मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को समझा ना तो वो भी मरियम थी। पता है, माँ और बहनों से बिछड़ने का गम मरियम के अलावा कोई समझ ही नहीं पाया, लेकिन उसको क्या मिला? मतलबी शौहर, सांसों से बेवफाई। अरबाज ने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन जो उसने मरियम के साथ किया ना बुआ, मरियम ने तो सिर्फ दिलो जान से अरबाज से मोहब्बत की थी, मगर अरबाज उसने क्या किया? मरियम का इस्तेमाल किया। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। अच्छा बस ना, बस मेरा बच्चा, हौसला रखो बेटा। जो नसीब में लिखा था वो तो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। अगर वो बच्ची तुम्हारी तरह हौसले वाली, हिम्मत वाली होती ना तो आज वो जिंदा होती। चलो बस चुप कर दो। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, माँ सके। सानिया, सानिया, इसे क्या हुआ है? खाना पीना बंद कर दिया आपी ने। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है कि खाना ना खाने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। ये तो किसी की बात ही नहीं मान रही थी, डॉक्टर भी जा ही नहीं रही थी, तो जबरदस्ती डॉक्टर को घर बुलाना पड़ा। शुक्र है वक्त पे डॉक्टर आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये सो क्यों रही है?
लास्टली डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया, कह रहे थे कि इन्हें डिप्रेशन और रेस्ट की बहुत जरूरत है। सानिया बेटा, हमाद, हमाद, सब ठीक हो जाएगा। हम माफ कर देंगे आपको, ठीक हो जाएगा सब। हमाद, देखा था अम्मी आपने कैसे उस 2 टकी की लड़की का हाथ पकड़ा था आलियान ने? मुझे तो पहले से ही शक था कि उन दोनों के बीच में कुछ है। अब यकीन हो गया आपको? क्या हो गया? हाथ ही तो पकड़ा था, कोई बीवी तो नहीं बनाया था ना। हक तो ऐसे ही जता रहा था जैसे बीवी हो। अपनी बहन की मैयत के दिन उसे ये फिक्र थी कि मानूर को कोई कुछ ना बोले। ये फिक्र नहीं थी कि अपनी होने वाली बीवी से किस लहजे में बात कर रहा है। मेरी बात सुनो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। स्वयं गुजर जाने दो, मैं सारे से खुद बात करूंगी। आप किसी से बात नहीं करिएगा, मैं खुद आलियान से बात करूंगी। अरे बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो। जब किसी पर अपनी मर्जी जबरदस्ती लाद दी जाती है ना, तो फिर जबरदस्ती नहीं करते। बात सुनो मेरी, समझो। गरम गरम निवाला खाओगी तो अपने ही मुंह जलाओगी। हौसला रखो ना। अब हौसला ही तो नहीं होता मुझसे अम्मी। जब उस लड़की को आलियान के आसपास देखती हूँ ना, तो मेरा खून खौलने लगता है। मर्द के दिल पर राज करने के लिए उसके दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और जितना उसके दिल के चीखों को सुनोगी ना, उसे जताओगी, अपने आप से बहुत दूर पाओगी उसे। मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरा तजर्बा बहुत ज्यादा है। मेरी बातों को गिरा से बांध लो, नहीं तो नुकसान उठाओगी तुम। जो मैं कहती हूँ वो करती जाओ। हौसला रखिए अम्मी। मैं क्या करूं? मुझसे सानिया की हालत नहीं देखी जाती। मैं माँ हूं, उसकी हिफाजत मेरा फर्ज है, और मैं अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाई। मैं कितनी मजबूर हूं। अपनी एक बेटी को बचाने के लिए मैं बाकी तीनों की जान कुर्बान नहीं कर सकती। क्या करूं? अम्माद को सजा दिलवाने की हिम्मत है मुझ में, लेकिन उसे माफ करने का हौसला नहीं है मुझ में। क्या आपको लगता है आप ही जिंदा रह पाएंगी माद भाई के बगैर? अम्मी, घर पैसा तो लौट आता है, वक्त और रिश्ते नहीं पलटते। मैं सब कुछ भूल के सिर्फ सानिया और अम्माद के रिश्ते को फौकियत नहीं दे सकती। तुम सबका हक देना भी मुझ पे फर्ज, और मैं इस फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। नहीं चाहिए हमें हमारा हक अम्मी। हमारे हक से ज्यादा हमें आप ही अजीज हैं। अगर कुछ फराइज आप पर हैं, तो कुछ फराइज हम बहनों पर भी हैं। अगर हम अपना हक माफ कर दें आप पर, तो क्या तब भी आप माफ नहीं करेंगे इमाद भाई को? बोले ना अम्मी, चुप क्यों है? चाहे अब जितना खुद को सख्त बना ले, मैं जानती हूँ हम सबसे ज्यादा दुख आपको है इमाद भाई का। फरवा कहाँ है? मुझे फरवा से मिलना है। फरवा, 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 फरवा। क्या हुआ अम्मी? पानिया, फरवा पूरे घर में देख ली, फरवा नहीं मिल रही है मुझे। उसे मैं ऊपर सुला के आई हूँ ना कमरे में। नहीं है उस कमरे में वो। क्या हुआ? परेशान हो रही हूँ मैं। क्या हुआ? फरवा नहीं मिल रही है कहीं भी। नहीं मिल रही? क्या मतलब यार? मतलब नहीं मिल रही, घर में नहीं है, वो कहाँ गई है?
आंखें खोले ना मामा। मामा पहले बाबा मुझे छोड़ के चले गए, अब आप भी चले जाएंगे क्या? मामा मामा फरवा बेटा, मामा सो रही है बेटा, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। मेरी जान। मामा हाथ मत लगाइए मुझे। परवा, मैं नानो हूँ बेटा। नहीं है आप मेरी नानो, आप बहुत गंदी हैं। पहले आपने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया, अब आप मेरी मामा को मुझसे छीनना चाहती हैं। बुरी बात फरवा। नहीं, आप बहुत गंदी है नानो। और ये जी नानो, फरवा? ये क्यों? बेटा फरवा, छोड़े ना अम्मी, बच्ची है। जानती हूँ सब कुछ बहुत तकलीफ में वाले यार। मरियम की जुदाई बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। जाने वालों को कौन रोक सकता है? और शायद मरियम आपकी जिंदगी इतनी लिखवा कर आई थी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, मरियम मौत हो गई और अरबाज भी उसकी मैयत पे भी नहीं आया। जाओ यहाँ से, कुछ इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे जाऊँ यार, जब मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा। तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा जाओ। मुझे हो रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। जाओ जाओ। ताजा मछली लेकर आया हूं, वो भी स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको मछली बहुत पसंद। क्यों बेटा इतना तकल्लुफ क्यों किए? ये तकल्लुफ आपके लिए, मेरे लिए। जानती हैं क्यों? क्योंकि आपने हमेशा मुझे दामाद समझा है, कभी बेटा ही नहीं समझा। और मेरी नजर में सास और माँ में कोई फर्क नहीं। या कोई फर्क है तो बताएं मुझे। क्या दामाद बेटा नहीं होता? अम्मी, अम्मी देखे आपसे मिलने कौन आया? फरवा, नानू की जान, आओ मेरे पास। आप नानू के पास बैठो, मानो खाला आपके लिए चॉकलेट शेक लेके आती हैं। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ मेरे पास। नहीं नानू, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगी मैं आपके पास आऊंगी भी नहीं, आपको हक भी नहीं करूंगी, आपसे प्यार भी नहीं करूंगी। क्या हो गया है बेटा? हाँ क्या हुआ है? बताओ। मेरे बाबा ने आपके पैसे चुराए ना, बताए ना नानू। कितने चुराए नानू? ये मेरा पिग्गी बैंक है नानू, इसमें बहुत सारे पैसे। प्लीज नानू, आप ये सारे पैसे रख लें, बस मेरे पापा को माफ कर दें। मामा ने कहा था अगर नानू उस अंकल से बोलेंगी तो हम पापा को छोड़ देंगे। ये मेरे डॉलर के पैसे थे नानू, लेकिन ये आप रख लें, मेरा डॉलर जरूरी नहीं है, मुझे मेरे बाबा चाहिए नानू। प्लीज नानू, मुझे मेरे बाबा दे दें। नहीं करो बेटा, नहीं करो, नहीं करो, सब नहीं करो। आखिर नाना मर जाएगा। काश आपने अपनी बेटी को गौर से देखा होता तो आपको अंदाजा होता कि एक माजूर लड़की किसी का दिल बहला सकती है, किसी के काम आ सकती है, किसी का घर नहीं बसा सकती, अपने अंदर एक नुक्स लेकर सिर्फ जिंदगी गुजार सकती है।
अम्मी, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। मेरा घर बर्बाद हो चुका है और तुम दवाएं खिला के मुझे जीने का हौसला देना चाह रही। अम्मी, अगर इंसान को पता चल जाए कि वो मरने वाला है, ये सोच के वो जीना तो नहीं छोड़ देता ना। माना कि वक्त बुरा है, लेकिन है तो वक्त ही ना, गुजर जाएगा। क्यों खाना ना खा के या मेडिसिन ना लेके मसलों का हल तो नहीं मिलेगा। अगर ये वक्त गुजरने से पहले मैंने सही फैसले ना किए तो मैं हार जाऊंगी। मेरा हर रिश्ता मेरे हाथ से छूट जाएगा। तो कौन आपसे कह रहा है कि आप अपने सगे रिश्तों से जंग लड़े? अगर इमाद भाई की जगह आपका सगा बेटा होता तो क्या तब भी आप यही फैसला लेती जो आपने अभी लिया? मैं जानती हूँ अम्मी, ये फैसला आपने हम तीनों बेटियों को हक दिलाने के लिए लिया। इसी वजह से आप फरवा और सानिया आपी की नफरत बर्दाश्त कर रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खाएं मेरी कसम कि आप इमाद भाई से नफरत करती हैं। यकीन मानिए अम्मी, हक से ज्यादा हमें आपके वो रिश्ते अजीज है जिन्हें आप दिलो जान से ज्यादा चाहती हैं, फिर चाहे वो इमाद भाई क्यों ना हो। मैं जानती हूँ अम्मी, इमाद भाई को माफ कर देने से ये घर हमें वापस नहीं मिलेगा, पर कम से कम रिश्ते बिखरने से तो बच जाएंगे ना। और मैं जानती हूँ कि आप भी यही चाहती हैं, इसलिए प्लीज अपने दिल से ये खौफ निकाल दें कि आपकी बेटियां आपसे अपना हक मांगेंगी, आपसे खफा होंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए अम्मी, हमें सिर्फ आपका सुकून चाहिए, वो रिश्ते चाहिए जिन्हें आप इतनी मोहब्बत से हमेशा संभालती चली आई। हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात माने अम्मी, इमाद भाई को माफ कर दें। ये किस हिसाब किताब में लगे हुए? बस मेरी जान, मैं सोच रहा हूँ कि कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाऊं। अब जाहिर है करोड़ों रुपए घर पे तो नहीं रख सकते ना। क्या मतलब है? अरे मेरी जान देखो, मुमानी जान का घर बिकेगा तो ये बनेंगे कम से कम 1 अरब 20 करोड़। कितने? 1 अरब 20 करोड़। उसमें से हमें कितना हिस्सा मिलेगा? अरे छोड़ो, देखो, बैठो बैठो बैठो। पूरा हिसाब लगाया मैंने। साड़ू जी तो हो गए लिस्ट से खारिज। अब 1 अरब 20 करोड़ को 4 हिस्सों में तकसीम करो तो हमारे हिस्से में आता है 1, 2, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 करोड़। अरे हानिया हमारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे 30 करोड़ मिलेंगे, 30 करोड़। मैंने तो सोच लिया है, सबसे पहले हम जाएंगे थाईलैंड, फिर जाएंगे तुर्की और फिर वापसी पे जाएंगे दुबई। कौन सी जगह है वो, कौन सा बुर्ज? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, वहां पे खींचेंगे हम सेल्फी प्यारी वाली, और फिर बारे न्यारे हो जाएंगे। कसम से जब वो सेल्फी आदमियों को दिखा के उसका खून जलाऊंगा, बल्कि पूरा का पूरा खून ही चूस लूंगा मैं कसम से। हाँ, क्या ठाट बाट होंगे हमारे। ये बड़ा बंगला, 10-12 नौकर, 3-4 गाड़ियां, और फिर पान के पत्तों का कारोबार। अरे हाँ ना, अरे बड़ा बिजनेस है पान के खोखे का। फिर हमारे पान फ्री के, जितने चाहो खाओ। और साथ ही साथ मुर्गियों का कारोबार। किसी ने ठीक कहा है, पैसा ही पैसे को खींचता है। 10,000 मुर्गियां डाल दो पोल्ट्री फार्म में, एक मुर्गी अगर सुबह शाम 2-2 अंडे भी दे ना तो 24 घंटे में हो गए 40,000 अंडे। और 250 रुपए के हिसाब से एक दिन में 1 करोड़। सोचो, तुम्हारा फरहान बिजनेस टाइकून बन जाएगा, जो इमाद मियां आज तक नहीं बन पाया। हाँ।
बस एक बार सासू माँ ये केस जीत जाए, फिर फरहान मियाँ को फरहान सेठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस कर दे फरहान, बस कर दे, सब्र से काम ले। और मैं तो कहती हूँ अच्छे वक्त का इंतजार करें, जल्दबाजी मत करें। वही तो कर रहा हूँ मेरी जान, वही तो कर रहा हूँ। बस तुम एक गर्मा गर्म चाय पिला दो मुझे, मजा ही आ जाएगा। हाँ